नमस्कार। यूनियन बजट 2026-27 पेश होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगले माह यानी कि फरवरी में जो यूनियन बजट 2026-27 है वह पेश किया जाएगा और अभी तक जितने भी बजट पेश हुए हैं वे 1 फरवरी को ही पेश हुए हैं, लेकिन इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है। इस वजह से ये आशंका भी जताई जा रही है कि इस बार का जो बजट है 1 फरवरी को ही पेश होगा या फिर इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल जो बजट पेश होगा उससे मिडिल क्लास फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स, कर्मचारी वर्ग और उद्योग जगत के जो लोग हैं वे भी इस बजट को काफ़ी पैनी नज़रों से देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो बजट 2026-27 है उसमें सरकार किस वर्ग को क्या कुछ लाभ दे सकती है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, अभी तक जो बजट पेश होते आया है वह 1 फरवरी को ही पेश होते आया है, इसलिए 1 फरवरी को बजट डे भी कहा जाता है। पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसमें कर्मचारी वर्ग को काफ़ी कुछ राहत सरकार के द्वारा दी गई थी, लेकिन इस बार कर्मचारी वर्ग के साथ साथ टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास और जो उद्योग जगत है वह भी काफ़ी उम्मीद रख रहा है। साथियों, आम बजट 2026-27 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से मिडिल क्लास की जो निगाह है वह सरकार पर टिक गई है। फरवरी 2026 में पेश होने वाले इस बजट से मिडिल क्लास को काफ़ी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को टैक्स फ्री कर दिया गया था। हाल ही में उद्योग जगत ने सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है, अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो 30 लाख से 50 लाख रुपए सालाना कमाने वालों की मौज हो जाएगी। दरअसल उद्योग जगत ने सरकार से मांग की है कि 30% की सबसे ऊंची टैक्स दर को 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर लागू किया जाए। फिलहाल नई टैक्स व्यवस्था में 24 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई पर सीधा 30% टैक्स लग जाता है। इंडस्ट्री का मानना है कि आज की महंगाई को देखते हुए 24 लाख रुपए को हाई इनकम मानना गलत होगा। इससे मिडिल क्लास के पास बचत के लिए पैसे कम बचते हैं। हर साल बजट आने से पहले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत मिलेगी। महंगाई बढ़ रही है और रोज़मर्रा का जो खर्च है वह भी बढ़ रहा है, इसीलिए टैक्स स्लैब बदलने की मांग तेज हो गई है। अभी जो नई टैक्स व्यवस्था है उसमें 24 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वालों पर 30% टैक्स लगता है, जिससे बहुत से लोग आज के समय में इसको वहन नहीं कर पाते हैं और सही भी नहीं मानते हैं। उद्योग संगठन PHDCCI ने वित्त मंत्रालय को बजट से पहले सुझाव भेजे हैं और इसमें व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव प्रस्तावित उनके द्वारा किया गया है। PHDCCI ने बजट से पहले अपने सुझाव में व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके। अब बात करते हैं कि जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है वह कैसा होना चाहिए। तो PHDCCI ने सुझाव दिया है कि टैक्स का जो बोझ है कम करने के लिए कई तरीके उनके द्वारा बताए गए हैं, जैसे कि 30 लाख रुपए तक की इनकम अधिकतम टैक्स दर 20% इस पर लगना चाहिए। 30 से 50 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर टैक्स दर 25% हो। 50 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स स्लैब होना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा इससे मिल सकता है। अब बात करते हैं टैक्स पेयर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो 30 लाख तक की कमाई पर हम बात करें तो अभी के जो नियम हैं उसके हिसाब से जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है टैक्स का रेट भी इसमें तेज़ी से बढ़ जाता है। इंडस्ट्री की मांग है कि जिसकी सालाना कमाई 30 लाख रुपए तक है उससे 20% से ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। इससे मध्यम और हायर मिडिल क्लास के पास घर चलाने और निवेश के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। अभी इनकम टैक्स में 20% के बाद सीधे 30% का टैक्स स्लैब आता है। डिमांड ये है कि 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच कमाने वालों के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाए, उन पर भी
25% टैक्स लगाया जाए। अभी इस ब्रैकेट में आने वाले लोग सीधे सबसे ऊंचे टैक्स रेट यानी कि 30% की जो मार है वह झेल रहे हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि 30% वाला सबसे ऊंचा टैक्स रेट केवल उन लोगों पर लागू होना चाहिए जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। अभी ये रेट 24 लाख रुपए के बाद ही शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री के तर्क के अनुसार 24 से 25 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज की महंगाई में अमीर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसीलिए उस पर 30% का बोझ डालना कहीं से भी ठीक नहीं है। PHDCCI का तर्क है कि कम टैक्स दरें टैक्स कलेक्शन घटाती नहीं हैं बल्कि बढ़ाती हैं। इसके लिए उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स का उदाहरण दिया, जिसे 25% करने के बाद भी सरकार की इनकम बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 6.63 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 8.87 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि 30% वाला स्लैब 50 लाख के पार अगर जाता है तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। इससे बाजार में रौनक आएगी और देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। अभी स्थिति को लेकर चैम्बर का कहना है कि सरचार्ज और शेष जोड़ने के बाद कई टैक्स पेयर्स को करीब 39% तक का टैक्स देना पड़ता है, यानी कि कमाई का 60% हिस्सा ही खर्च या बचत के लिए बचता है। विकसित देशों की तुलना में ये बोझ कहीं ज़्यादा माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ सालों में न्यू टैक्स रिजीम को काफ़ी आसान बनाया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पूरी तरह 30% स्लैब को 50 लाख तक ले जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सरचार्ज में कटौती की उम्मीद जरूर की जा सकती है। इंडस्ट्री की मांग है कि टैक्स स्लैब ऐसी बनाई जाए कि लोगों को अपनी बढ़ी हुई सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में ना देना पड़े, बल्कि वे उसे खर्च कर सकें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ पर्सनल टैक्स ही नहीं, इंडस्ट्री ने फैक्ट्रियों के लिए 15% कॉरपोरेट टैक्स को फिर से लाने, TDS और TCS नियमों में सुधार और GST ऑडिट को और आसान बनाने के लिए फेसलेस ऑडिट और ITC ट्रांसफ़र की सुविधा को भी सरल बनाने की वकालत की है। और सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर हैं कि क्या वो 2026 में इस पिटारे से मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा सरप्राइज निकालती हैं। फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक संकेत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बढ़ती महंगाई और इंडस्ट्री के दबाव को देखते हुए टैक्स राहत की उम्मीद जरूर बढ़ गई है। अगर 50 लाख तक की इनकम पर टैक्स स्लैब में राहत मिलती है तो बजट 2026 को मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जो टैक्स है वह कितना कम करती है और इसमें सरकार क्या कुछ बदलाव करके मिडिल क्लास को फ़ायदा दे सकती है। तो साथियों, यूनियन बजट 2026-27 से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।